This month ये जो महीना है for us, हमारे लिए it's a month of praise. ये स्तुति करने का महीना है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that you will use this beautiful weapon कि आप इस सुंदर हथियार का इस्तेमाल करोगे and may God give you victories. और होने दो प्रभु आपको विजय दे। Yes. So there are some people in the Bible तो बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं who are known to praise the Lord. जिनको जाना जाता था प्रभु की स्तुति करने के लिए। Yeah. Number one पहला is King David. वो है राजा दाऊद। Yeah. He is the ultimate worshipper. वो जो एक आराधक था। Why did he praise God always? अभी हमेशा वो प्रभु की स्तुति क्यों करता था? Because he loved the presence of God. क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करता था। Anybody loves the presence of God? कोई प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करता है क्या? Yeah. Today, this morning, you are going to taste God's presence. आज इस सुबह प्रभु की उपस्थिति का आप स्वाद लेने वाले हैं। Yeah. That's why he said, इसलिए उसने कहा Psalm 34, verse 1. भजन संहिता 34 अध्याय वचन 1। Are you ready? आप तैयार हो अभी? Psalm 34, verse 1. भजन संहिता 34 में 1। I will bless the Lord मैं प्रभु को धन्य कहूंगा at all times. हर समय। Okay, he is a king. वो एक राजा है, Lakhs of people. लाखों लोग हैं उसके पास, But he still says, लेकिन फिर भी वो कहता है I will bless the Lord मैं प्रभु को धन्य कहता रहूंगा at all times. हर समय पर, And his praise और उसकी स्तुति will always be on my mouth. मेरे मुंह में हमेशा बनी रहेगी। I pray मेरी ये प्रार्थना this है whole month, ये पूरा महीना may you be a praising person. होने दो आप स्तुति करने वाले व्यक्ति रहो। Psalm 145, verse 2. भजन संहिता 145 अध्याय वचन 2। Psalm 145, verse 2. भजन संहिता 145 में 2। Every day हर दिन I will bless you. मैं आपको धन्य कहता रहूंगा And I will praise your name और आपके नाम की मैं स्तुति करूंगा forever, सदा, forever, सर्वदा के लिए and forever. और सदा के लिए। Even when you die, जब आप मर जाओ तब भी I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता you हूँ move into eternity. आप अनंत काल में प्रवेश करोगे And you are still a praising और person. आप फिर भी स्तुति करने वाले व्यक्ति होंगे। Life is a praising life. जीवन जो स्तुति करने वाला जीवन है। Number two, दूसरा नंबर, the great apostle Paul. महान प्रेरित पौलुस, Wow. He is famous वो तो मशहूर है for praising God in his chains. उसके जो है जंजीरों में प्रभु की स्तुति करने के He लिए। is famous वो मशहूर है for praising God in his pain. प्रभु की स्तुति करने में उसके दर्द में। For Paul, पौलुस के लिए praise was not because of what was happening outside. स्तुति जो है आसपास जो हो रहा था बाहर उसके कारण नहीं करता था, No. But लेकिन it was his devotion. वो उसकी भक्ति थी। See, if the enemy wants to disturb you, अगर शत्रु को आपको विचलित करना है, simple, थोड़ा उसको तकलीफ भेजो। आप पता है पहला चीज क्या होता है? आपका जो चेहरा है ना छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। वो छोटा पप्पी डॉग देखा है कभी तुमने? और उसको किसी ने अगर मारा होगा तो कैसे करता है? He knows वो जानता है how to play with you. कैसे आपके साथ खेलना है। But Paul, लेकिन पौलुस you can't play with him. तुम उसके साथ नहीं खेल सकते। वो कुछ भी हो, वो बोलता है मैं जानता हूं मेरा प्रभु, आमेन, मैं उसकी स्तुति करने वाला हूं। आमेन, आमेन। See, I want to say God knows you, but the enemy also knows you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु आपको जानते हैं लेकिन आपका शत्रु भी आपको जानता है। आपको आपके अंदर जो आनंद है उसको बाहर निकालने का ना उसको 4 मिनट नहीं लगता है, क्योंकि वो तुझे जानता है। जस्ट 4 परिस्थिति फिनिश, तू गया, तेरा चेहरा सूख गया, सब गया। But in that, लेकिन उस समय this man, ये जो व्यक्ति he used to praise God. वो प्रभु की स्तुति करता था। Yeah, Acts 16 verse 25. प्रेरित 16 में 25, Yeah, about midnight. मध्य रात में Yeah, they were in the prison. वो बंदीगृह में थे। Not because they did something wrong, उन्होंने कुछ गलती की थी उसके कारण नहीं, but because they lived for the Lord. लेकिन क्योंकि वो प्रभु के लिए जी रहे थे। So in that pain, तो उस दर्द में, in that shame, उस शर्म में, in that closed doors, वो बंद दरवाजों के बीच, in the midst of darkness, अंधकार के बीच they lifted their voice. उन्होंने अपनी आवाजों को उठाया। I pray मेरी ये प्रार्थना है nothing will be able to stop you. कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। Yeah, circumstances will not bind you, परिस्थितियां आपको बांधेंगी नहीं, but your devotion to the Lord will set you free. लेकिन प्रभु के प्रति आपकी भक्ति आपको आजाद करेगी। Yeah, really pray you will be free inside. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ कि आप अंदर से आजाद होंगे। Yeah, don't wait for circumstances to change. परिस्थितियां बदलने के लिए रुको मत, Yeah, be devoted to the Lord. प्रभु के प्रति भक्तिपूर्ण रहो। Yeah, that's why this man said, इसीलिए इस व्यक्ति ने कहा yeah, in 1 Thessalonians 5:16, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में rejoice always. हमेशा आनंद मनाओ। Number 3 तीसरा is a woman. वो एक स्त्री है। हमें संसार ने बोला है कि वुमेन लोग ना बहुत रोते हैं,
बहुत इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर होते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको एक वुमन को अभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक स्त्री अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। She was an amazing woman. वो अद्भुत स्त्री थी। उसको बच्चा नहीं होता था, एक पति लेकिन दो पत्नियां। अभी आप बोलो प्रेज गॉड, अच्छा हुआ पास्टर आया मैं सवेरे। नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई पढ़ाई नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे। देयर इज नो टीचिंग लाइक दैट ओवर हियर राइट नाउ। ऐसा कोई शिक्षण यहाँ नहीं दे रहा इस वक्त, वो टाइम वैसा था। उस समय पे वैसा होता था। ओके, तो जो दूसरी थी जिसका नाम है पनाना, दूसरी जो थी जिसका नाम था पनीना, शी हैड चिल्ड्रन, उसको बच्चे थे, दिस वन डिड नॉट हैव। इसको नहीं थे। सो दिस वन विल कीप टोकी तो ये जो उसको ताने मारती थी, एंड दिस वुमन, और ये जो स्त्री है शी वाज नॉट गेटिंग बिटर। वो अंदर से कड़वी नहीं हो रही थी। हम लोग कड़वा 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 और कड़क, कड़वा कड़वा कड़क, लेकिन ये कड़वी कभी नहीं हुए, आमीन आमीन। क्योंकि इसके पास दो हथियार था। एक, चलो हम प्रभु से मिलते हैं आमीन। और अपने दिल को खोलकर उसके सामने उंडेलते हैं, उसे कहते हैं प्रार्थना। आमीन। I never saw her getting bitter. मैंने उसको कभी देखा नहीं कि वो कड़वी हो रही है, Never saw her becoming hard. कभी देखा नहीं कि वो अंदर कड़क हो रही है, Never said, तुला मी सोडणार कभी नाही. ऐसा नहीं बोला मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ना, she went to God, वो प्रभु के पास गई, poured her heart. अपना हृदय उंडेला, And God said, I like this heart. और प्रभु ने बोला ये दिल मुझे पसंद है And I will give you a son. और मैं तुझे बेटा दूंगा। बेटा मिलने के बाद इसने अपना मुंह खोला और प्रभु की स्तुति करना शुरू किया. आमीन। Let's see what she said. आओ देखते उसने क्या कहा। Oh, I like her. मुझे अच्छी लगती हो। 1 Samuel 2:1. Now, पहला she शमूएल 2 में opens her heart. वो अपना हृदय खोलती है, She prays. वो प्रभु से प्रार्थना करती है, But that prayer is praise. लेकिन वो प्रार्थना ही स्तुति है। My heart मेरा हृदय rejoices in the प्रभु Lord. में आनंद मनाता है। Oh, come on, somebody shout to the Lord and कोई तो give the प्रभु Lord के a लिए big चिल्लाइए hand. और प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाए। My heart मेरा हृदय rejoices in the Lord. मेरे प्रभु में आनंद मनाता है। The Lord has made me strong. प्रभु ने मुझे मजबूत बनाया है। And she said, और उसने कहा God has given me answers, प्रभु ने मुझे उत्तर दिए so I can answer my enemies. तो मैं अपने शत्रु को जवाब दे सकती हूँ। Yeah. And finally she said, और अंत में उसने कहा I celebrate, मैं उत्सव मनाती हूँ, I rejoice, मैं आनंद मनाती हूँ, because my God has rescued me. क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ, Rather than becoming bitter, कड़वे बनने के बजाय look to the Lord प्रभु की ओर देखो, in prayer प्रार्थना में and in praise. और स्तुति में। Okay. Number 4 is is the prophet. चौथा नंबर भविष्यवक्ता है। So the prophet Habakkuk. तो भविष्यवक्ता हबक्कुक, Now this man, I don't understand him a bit, ये व्यक्ति के बारे में थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है, because क्योंकि wherever he turns, जहाँ कहीं भी वो मुड़ता है it's all negative. वो नकारात्मक होता है। He's saying, I look at the tree, वो कहता है मैं पेड़ की ओर में देखता हूँ, no fruit. फल नहीं है। I look at the field, मैं खेत की ओर देखता हूँ, no fruit. फल नहीं है। I look at the place where cattle are kept, जहाँ पर जानवर रखे गए उस जगह को मैं देखता हूँ, empty. खाली है। He did something. उसने कुछ किया, He did something. उसने कुछ किया। Habakkuk chapter 3 हबक्कुक 3 अध्याय and 17-18. 17 और 18 वचन। No fruit on the fig tree. अंजीर के पेड़ पे कोई फल नहीं, In the vineyard, no fruit. दाखलता में भी कोई फल नहीं, No oil from the olive tree. जैतून के पेड़ से कोई तेल नहीं, No fruit in the field tree. वो जो है कोई फल नहीं है खेत में भी। Yet. फिर भी ये प्रमोशन का सीजन हुआ ना, प्रमोशन का सीजन था ना, अप्रैल में. Some of you are crying. आप में से कुछ लोग रो रहे You हो। know why? पता है क्यों? Because you did not get promotion. क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिला। पास्टर मैं सोच रहा हूँ वो छोड़ के मैं दूसरे जगह जंप कर रहा हूँ. जंप, मैं बोला जंप मत करो, वहीं रहे. आमीन। हमने ये जंप करना कहाँ से सीखा पता है क्या? संसार से. संसार क्या कहता है ना, हर साल प्रमोशन होना है, लेकिन प्रभु के कोई भी डिक्शनरी में ऐसा नहीं लिखा है हर साल तुझे प्रमोशन मिलने वाला है. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है। See, Bible says बाइबल कहती है promotion doesn't come from the east or the west. प्रमोशन पूर्व या पश्चिम से नहीं आता, फिर आता कहाँ से बाबा? From the Lord. प्रभु की ओर से आता है। Yet फिर भी I will rejoice in the Lord. मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। Okay, now be with me. अभी मेरे साथ रहो। And I will, that means I have decided. फिर मैं मैंने निर्णय लिया है। Yeah, कुछ भी हो, कुछ भी हो तो भी मैं तो भी मैं
प्रभु की स्तुति। प्रभु की स्तुति। और अगर वो क्या उसको बोलते हैं, गैस अगर वो गैस बंद भी हुआ बंद भी हुआ और मुझे चूल्हा शुरू भी करना और मुझे पड़ा, चूल्हा वापस जलाना भी पड़ा, फिर भी आमेन आमेन, I will rejoice in the Lord मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा and I will take what? और मैं Joy. आनंद लूंगा। When there is lack, जब घटी होती है there is no joy. आनंद नहीं होता उस वक्त, But he says, लेकिन वो कहता है still, फिर भी I will praise the मैं Lord. प्रभु की स्तुति करूंगा, Still, फिर भी I will take joy. मैं उसमें आनंद लूंगा। किस में आनंद? किस में आनंद? In the Lord. प्रभु में आनंद। So to be joyful, तो आनंदित होने के लिए I can take it. मैं उसे ले सकता हूँ। Okay, let me help you thoda. मुझे आपकी थोड़ी मदद करें। Then we'll go to the next one. Okay. फिर हम अगले से Everybody knows Abraham. सभी लोग अब्राहम को जानते हैं क्या? God gave him a son after 25 years. Means God gave a promise and promise was fulfilled after 25 years. प्रभु ने उसको वादा दिया और वो वादा 25 साल के बाद पूरा हुआ बेटे के रूप में। Yeah. And then और फिर the child grew वो बच्चा बढ़ा and he loved the child. और वो बच्चे से प्रेम करता था। And God said, और प्रभु ने बोला I want this son. मुझे ये बेटा चाहिए। So he didn't even tell his wife. तो उसने अपनी पत्नी को बताया भी नहीं। अगर wife को बोला होता, अगर पत्नी को बताया होता, wife would have tied the son पत्नी ने बच्चे को बांध दिया होता and she would have sat next to him. और बाजू में बैठी होती उसके। Wife was sleeping. पत्नी सो रही थी, He left. वो निकल पड़ा। For 3 days, 3 दिन तक he journeyed. उसने यात्रा की। That means God gave him enough time इसका बाद प्रभु ने उसको पर्याप्त समय दिया to था decide. निर्णय लेने के लिए। God is giving many of you a प्रभु- lot of time to decide what you want to do in your life. प्रभु आप में से बहुत लोगों को पर्याप्त समय दे रहे हैं आपके जीवन में आप क्या करना चाहते हैं उसका निर्णय लेने के लिए। So the servant said, what are you going to do? तो सेवक ने पूछा आप क्या करने वाले We वहां are going जाके? to worship हम आराधना करने वाले हैं and we will come down. और हम वापस नीचे आएंगे। आमीन। So he tied his son, तो उसने अपने बच्चे को बांधा, ready to kill. मारने के लिए तैयार ही था। From heaven, स्वर्ग से God said, प्रभु ने बोला Monet, मोने don't touch your son. अपने बेटे को छूना नहीं। Now I know अभी मैं जान गया हूँ you fear me कि तू मेरा भय मानता है and you love me और तू मुझसे प्यार करता है। and you will do what I say. जो मैं कहता हूँ तू करेगा उसे। Okay, now after that, अभी ये सब होने के after बाद that, actually when the knife comes out, जब वो छुरा बाहर निकालता है yeah, you have to give blood. आपको लहू बहाना ही पड़ता है। Yeah. So God had done something. तो प्रभु ने कुछ किया था। From one end, Abraham was coming on the mountain. एक बाजू से अब्राहम पहाड़ पर चढ़ रहा था From another end, और दूसरे बाजू से one small animal was coming. एक छोटा जानवर ऊपर आ रहा था। Do you know, आपको पता है क्या? when you walk, जब आप चलते हो God is doing some setting for you. प्रभु आपके लिए कुछ सेटिंग कर रहे हैं। But लेकिन that setting is for those people who walk with God. वो सेटिंग उन लोगों के लिए होती है जो प्रभु के साथ काम करते हैं। Don't go by your wisdom. I'm telling you again, तुम अटक जाओगे. अपनी बुद्धि का सहारा लेके आगे मत बढ़ना, मैं आपसे कह रहा हूँ फंस जाओगे। Yes, and now, yeah. If you read the book of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ोगे yeah, it speaks about angels, वहाँ पर स्वर्गदूतों के बारे में बात की गई है, living creatures, जीवित प्राणियों के बारे में बात की गई and the 24 elders, और 24 प्राचीन and many more things. और बहुत सारी चीजें हैं। And Bible says और बाइबल कहती है they all worship the Lord. वो सब प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, They all praise the वो Lord. सब प्रभु की स्तुति करते हैं। Let me give you one verse. एक वचन आपको देता हूँ, Revelation chapter 4 verse 8. प्रकाशित वाक्य 4 में 8। Yeah, Revelation 4:8. प्रकाशित वाक्य 4:8। Yeah. And all of them, और वो सब के सब day and night, दिन और रात, day and night, दिन और रात, they never cease वो कभी रुकते नहीं to praise God. प्रभु की स्तुति करने में। I pray, मेरी ये प्रार्थना है, may your heart, होने दो आपका हृदय day and night, दिन और रात will be in love with God. प्रभु के प्रेम में बना रहे, Day and night. दिन और रात। Do you know where are we going? आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? Heaven. स्वर्ग में। Do you know which chair are you going for? आपको पता है आप कौन सी कुर्सी में जाने वाले हो? The throne of God. वो प्रभु का सिंहासन की ओर। The devil wanted the throne of God. शैतान को प्रभु का वो सिंहासन चाहिए था।
he was thrown from heaven. उसको स्वर्ग से नीचे फेंका गया। You and I आप और मैं were bought by the blood of जो Jesus, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए who हैं, is the bride of जो Jesus. यीशु की दुल्हन है, A day is coming. ऐसा एक दिन आ रहा है, You will find your place next to the bridegroom. दूल्हे के बाजू में आपकी जगह आपको मिलने वाली है। Get used to praise and worship. स्तुति और आराधना करने की आदत बना लो, Yeah, may it become your lifestyle. होने तो ये आपकी जीवन शैली बन जाए। Yeah, but the problem is लेकिन समस्या ये है, there are some challenges to praise. स्तुति करने में कुछ चुनौतियां होती है। Yeah, some things are there which will try to stop. कुछ चीजें जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी। The first one पहला है, is heaviness. वो है भारीपन। Okay, look at this scripture. ये वचन देखो, Isaiah 61 verse 3. यशायाह 61 अध्याय वचन 3, The garment of praise स्तुति के वस्त्र for the spirit of heaviness. भारीपन के आत्मा के लिए। Okay, when this heaviness comes, जब ये भारीपन आता है ना, something happens to you. आपके साथ कुछ तो होता है। Yeah, what happens? Why heaviness? भारीपन क्यों होता है? Because the spirit wants you to be isolated. क्योंकि ये आत्मा आपको अकेलेपन में डालना चाहती है। Yeah, through this, what will happen? इसके द्वारा क्या होगा? Yeah, your tongue will be tied. आपकी जुबान बांधी जाएगी, Your mind आपका मन becomes heavy वो भारी होता है and you feel very tired. और आपको बहुत थकान महसूस होती है। Anybody has tried to praise God alone किसी ने अकेले प्रभु की स्तुति करने की कोशिश की है क्या? and you felt a heaviness? और आपको ऐसा लगा भारीपन लग रहा है? 1, 2, 3. Oh, wow. बाकी के लोगों को कुछ लगा नहीं? So nice. बहुत अच्छा है। I really pray, मैं सच में प्रार्थना करता हूँ, really, सच में, that we will not just be people who praise God over here, कि हम सिर्फ ऐसे लोग नहीं रहेंगे जहाँ जो यहाँ पर प्रभु की स्तुति करते हैं, but it will be a lifestyle for you. लेकिन वो आपके लिए जीवन शैली होगी। Yeah. If you feel like this, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, maybe सकता है। possibility is there, it can be a demonic problem. हो सकता है, संभवता है कि वो दुष्टात्मा की समस्या होगी। So if it is a demonic तो problem, यदि दुष्टात्मा की समस्या है, you have to cast it out. तो आपने दुष्टात्मा को बाहर निकालना है। But लेकिन every time it's not a demonic problem. हर बार दुष्टात्मा की समस्या नहीं होती। Sometimes it is because of circumstances. कभी कभी वो परिस्थितियों के कारण होता है। Yeah. You're with me? आप मेरे साथ हो? Okay. When it is because of circumstances, जब वो परिस्थितियों के कारण होता है ना, you should change your posture तो आपने आपका हाव भाव बदलना है and you should use your tongue. और आपने आपकी जुबान का उपयोग करना है। जब भी ये जुबान ना शांत हो जाता ना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, डेंजरस है. खतरनाक है फिर। Means enemy is working overtime. इसका अर्थ है शत्रु हद से ज्यादा काम कर रहा है। This tongue ये जो जुबान है, should serve the Lord. उसने प्रभु की सेवा करना है। This tongue ये जो जुबान है, should not agree with your circumstance. परिस्थितियां जो आपके जीवन में उसके साथ सहमत नहीं होना है। This tongue ये जो जुबान है, should say, उसने कहना है whatever happens, जो कुछ क्यों ना हो जाए, I'm going to the Lord. मैं तो मेरे प्रभु के पास जा रहा हूँ। Yeah. Have you heard this scripture? We don't walk by sight, but by faith. आपने ये वचन सुना है क्या? हम जो है देख के नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। Yeah. So let's remember this. तो आइए इस बात को याद करें। कुछ भी हुआ, आमीन। I'm going to do the next verse which I'm going to show now. अगला वचन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो मैं वो करूँगा। मैं करने वाला हूँ. Yeah. Psalm 43, भजन संहिता 43 verse 4. वचन 4। Where will I go? मैं कहाँ जाऊंगा? I will go to the altar of God. मैं प्रभु के वेदी के पास जाऊंगा। How do you go? कैसे जाओगे आप? आमीन आमीन। Yeah, somebody said to me, Pastor, can I praise the Lord in my mind? किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर मेरे मन में प्रभु की मैं स्तुति कर सकता हूँ क्या? No. नहीं। No, you can. आप कर सकते हो, But here, mind will not work. लेकिन यहाँ पर मन काम नहीं करने वाला। Yeah, your words. आपके शब्द, Because your words are like a sharp sword against the attack of the enemy over your mind. क्योंकि आपके शब्द जो एक तेज तलवार के समान है, Yeah. आपके मन पे जो शत्रु का हमला हो रहा है उसके खिलाफ। Yeah. So when this heaviness comes, तो जब ये भारीपन आता है, yeah, you lost your joy. आप आपका आनंद खोते हो, You lost your peace. आपकी शांति खोते हो, Yeah, you're getting irritated. आप चिड़चिड़े हो रहे हो, You lost something. आपने कुछ खो दिया। What did you lose? आपने क्या खोया? Joy. आनंद खो दिया। But here what he's saying, लेकिन यहाँ वो क्या कह रहा है पता है? I will go to the altar of God. मैं प्रभु के वेदी के पास जाऊंगा। Why? क्यों? Because God, क्योंकि प्रभु, my God, मेरे प्रभु, He is my वो joy. मेरा आनंद है। See, you can be in a storm of your life, आपके जीवन के आप तूफान में हो सकते हो, but still you can have joy. लेकिन फिर भी आपके अंदर वो आनंद हो सकता है। Number 2, दूसरा, cares mindset. That means the mindset where you have lack.
ऐसी मनोभावना जहां पर आप घटी महसूस करते हैं। Ah, okay. Can I take one verse and then can I go ahead? एक वचन लूं फिर आगे बढ़ूं क्या? Yeah. How many of you know Psalm 23, कितने लोगों को भजन संहिता 23 पता है? verse 1? वचन 1। Acha. Anybody over here, Jesus sheep? कोई यीशु की भेड़ है क्या यहाँ पर? Now, if the Lord is your shepherd, और यदि प्रभु आपके चरवाहा है yeah, then listen. तो सुनो, All that I need, जो भी चीज की मुझे जरूरत है He will provide. वो उसका प्रबंध करेंगे। Should I work hard? मैंने मेहनत करना है क्या बहुत? Yeah. हाँ। Should I work wisely? मैंने बुद्धिमानी से काम करना है Yes. क्या? हाँ। But लेकिन don't be fearful डरो मत that it is because you work hard, you are wise, so you know all your needs are met. आप बहुत मेहनत करते हो, आप बुद्धिमान हो, इसलिए आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी, ऐसा मत सोचो। Actually, ask yourself, are you fearful that your needs will not be met? खुद से पूछो, क्या आपको डर लग रहा है कि आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी? Yeah, think. सोचो। That's why the Lord said, इसीलिए प्रभु ने कहा, don't think about tomorrow. कल की चिंता मत कर, Think about today. आज के बारे में सोच। Enjoy your life today. आज अपने जीवन का आनंद ले, Yeah, use wisdom, no problem. बुद्धि का उपयोग करो, कोई लेकिन समस्या नहीं उसमें। डर डर के मत जियो, लेकिन डर डर के मत जियो, क्योंकि प्रभु तेरा चरवाहा क्योंकि है प्रभु आपके चरवाहा है और तुझे कोई भी प्रकार की घटी नहीं होगी. और आपको किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। So when you see your basket is empty, तो जब आप देखते हो आपकी टोकरी खाली है, yeah, और आता है ऐसा समय आता है. God just wants to show you your heart. प्रभु आपको आपका दिल दिखाना चाहते हैं। Just because your basket is empty, God is not afraid. आपकी टोकरी खाली है इसका मतलब ये नहीं प्रभु डर गए। Okay, one day 5,000 men plus they were waiting to be fed. एक दिन 5,000 पुरुष और बच्चे और स्त्रियां भी थी, वो रुके थे खाना खाने के लिए। They're all saying, वो सब कह रहे थे आने दो. आने दो। So Jesus asked, तो यीशु ने पूछा, कुछ है क्या? कुछ है क्या? What they got? 5 रोटी और मछली. तो फिलिप तेरे जैसा उसने क्या बोला? इतने लोगों के लिए कितना लगेगा? उसने कैलकुलेट भी किया. वो बिजनेस वाला था. कड़ा 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 इतना लगेगा. प्रभु ने क्या किया? I love to see Jesus thanking God and praising God. मुझे बहुत अच्छा लगता है यीशु को देखते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए और प्रभु की स्तुति करते हुए। God, प्रभु who was man, जो मनुष्य थे, He is showing us वो हमें दिखा रहे हैं, this is how you should live. इस प्रकार आपने जीना चाहिए। Matthew 14 verse 19. मत्ती 14 में 19, He took that उसने उसे लिया and he thanked God. और प्रभु को धन्यवाद दिया। Pastor, what did he thank God for? पास्टर, उन्होंने प्रभु को धन्यवाद किस चीज के लिए दिया? What? किस चीज के लिए? For yesterday, कल के लिए, for last month, पिछले महीने के for the लिए, last year, पिछले साल के for लिए, all the years. ये सारे सालों के लिए। Anybody has a testimony that God has met all your needs? किसी के पास गवाही है क्या प्रभु ने आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया है? So when your basket is empty, तो जब आपकी टोकरी खाली है, when you have needs, जब आपके जीवन में जरूरत है, go back. पीछे जाओ And your God has not changed. और आपके प्रभु बदले नहीं है। And then the miracle happened. फिर उसके बाद चमत्कार हुआ। Pastor, वो तो प्रभु थे. मैं थोड़ी प्रभु हूँ. वो प्रभु थे लेकिन आदमी बन के आए. यस, हाँ, और वो हमें सिखा रहे थे कि जब कमी होती है और घटी होती है और आप प्रभु के साथ चल रहे हो, डर मत, अपने आंखों को उठा और प्रभु पे लगा और Amen. धन्यवाद करना शुरू कर, प्रभु को स्तुति करना शुरू कर. कुछ बदलने वाला है यीशु Amen, मसीहा amen. के नाम में. Number 3, तीसरा, why people are not able to praise God? लोग प्रभु की स्तुति क्यों नहीं कर पाते? Bitterness. कड़वाहट के कारण। That's why people get bitter, कड़वेपन की जड़, लोग कड़वे क्यों होते हैं? offended. उनको बुरा लगता है। You may be abused. I'm not talking about sexual abuse only. I'm talking about words. शब्दों के द्वारा जो है आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, Yeah, betrayal, धोखा, hurts. चोट। But if you are not willing to forgive, लेकिन यदि आप क्षमा नहीं करना चाहोगे your ना, heart becomes hard तो आपका हृदय कड़क हो जाता and है it becomes bitter. और कड़वा हो जाता है। Hebrews 12 verse 15. इब्रानियों 12 में 15, Watch out, ध्यान दो, no poisonous root of bitterness. कोई भी कड़वेपन का जड़ It should not grow. वो तेरे अंदर जहर के समान बढ़े नहीं, नहीं बढ़े. It should not grow. वो नहीं बढ़ना चाहिए, Yes, it should not grow. वो नहीं बढ़ना चाहिए। Now, अभी suppose it has grown. मान लो अगर वो बढ़ गया है, What should I do, Pastor? तो मैंने क्या करना चाहिए पास्टर? What should I do? मैंने क्या करना चाहिए? Okay, let me show you a scripture. Hebrews 13 इब्रानियों 13 अध्याय and verse 15. वचन 15, Yeah, it says,
वचन कहता है bring continual sacrifice of praise to God. निरंतर प्रभु के सामने स्तुति का बलिदान लेके आते रहो। Yeah. Bring continual sacrifice of praise. निरंतर स्तुति के बलिदान लेके आते रहो। Yeah. Praise when you are in pain. स्तुति जब आप दर्द में होते हो तब, If you praise the Lord, अगर आप प्रभु की स्तुति आप करोगे, it is called sacrifice. उसे कहते हैं बलिदान। Okay, let me say it again. Let me say it. मुझे फिर से कहने दो, If in your pain, अगर आपके दर्द में, if you praise God, अगर प्रभु की स्तुति आप करोगे, yeah, it is a sacrifice. तो एक बलिदान है, Because you have obeyed God. क्योंकि आपने प्रभु का आज्ञा का पालन किया है। And it is very powerful. और ये बहुत सामर्थ्यवान है। Yeah. Now, suppose somebody, your boss, तुझे गाली वाली दिया, मान लो आपके बॉस ने आपको गाली दिया, you feel sad. आपको दुख महसूस होता है, Then God is reminding you, फिर प्रभु आपको याद दिला रहे हैं, yeah, let's bring sacrifice of praise. चलो स्तुति के बलिदान ले आते हैं, Let's bring sacrifice of praise. चलो स्तुति के बलिदान लाते हैं। So you tell God, God, I'm not feeling like that. तो आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मुझे अंदर से महसूस नहीं हो रहा है So वैसा। God is saying, okay, read Psalm 23. तो फिर प्रभु आपसे कहते हैं, चलो भजन संहिता 23 पढ़ो। So you open Psalm 23. तो आप भजन संहिता 23 खोलते हो, The Lord is my shepherd. प्रभु मेरे चरवाहा है, And you slowly read. और आप धीरे से पढ़ते हो। Then the Holy Spirit again says, फिर पवित्र आत्मा फिर से कहते हैं, read it again. फिर से पढ़। You read it again. आप फिर से पढ़ते हो। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? Obedience. आज्ञा पालन। It's a painful time, ये दर्द का समय है, but you read it. लेकिन आप पढ़ते हो। Then again he says, read it. फिर से वो कहते हैं, पढ़ो। As you read, जैसे आप पढ़ते हो, yeah, your eyes are slowly dropping, tears. आपके आंखों में से आंसू नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। Now listen. अभी सुनो, When you begin to bring sacrifice of praise, जब आप स्तुति का बलिदान लाना शुरू करते हो, the hard heart, जो कड़क हृदय है ना, it receives the water of God. उसे परमेश्वर का वो पानी प्राप्त होता है, Yeah. And it begins to soften your heart. और आपके हृदय को कोमल बनाना शुरू And it करता है, begins to heal you. और आपको चंगाई देना शुरू करता है। But लेकिन our problem is, हमारी समस्या जो है we ना, are depending on feeling. हम जो हमें महसूस हो रहा है उस पर निर्भर होते हैं। But I pray, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है, let's bring sacrifice of praise. आओ स्तुति के बलिदान ले आते हैं। Life is real. जीवन वास्तविक है, And I pray, और मेरी प्रार्थना है you and I, we will not die in कि bitterness. आप और मैं कड़वेपन में मरेंगे नहीं। But लेकिन I pray मेरी ये प्रार्थना है that our hearts will become sweet water in Jesus' mighty कि name. हमारे हृदय मीठा पानी होंगे यीशु के महान नाम में।